हे लक्ष्मण तुम उठो, लक्ष्मण तुम उठो। एक बार बिछड़ने पर भी इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, परंतु हे लक्ष्मण, हे भाई, तुम्हारे जैसा सहोदर भाई अगर एक बार बिछड़ जाए तो फिर दोबारा नहीं मिल सकता। भाई तुम कहाँ हो? भाई तुम उठो, तुम उठते क्यों नहीं हो? देवता मुझे जीवित रखते हैं तो मेरी स्थिति वही होगी जिस प्रकार बिना पंख के पक्षी, बिना मणि के सर्प और बिना सूंड के हाथी की होती है। और देखिए मैदान में दुष्ट रावण अपने अहंकार का बोझ नहीं झेल पा रहा और वह समय से पहले ही प्रभु श्री राम की शक्ति का अंदाजा लगा लेता है। और देखिए रावण धू-धू करके जलने लगा है। इधर मैदान पर दूसरी तरफ देखिए हनुमान जी उसी वक्त संजीवनी बूटी लेकर के आ गए हैं और संजीवनी बूटी को लेते ही लक्ष्मण जीवित हो उठे हैं। और लक्ष्मण जी के उठते ही वानर दल में जो पहले शोक की लहर चली हुई थी, एक बार पुनः उत्साह उल्लास छा जाता है और सभी युद्ध के लिए आतुर हो उठते हैं। रावण को देखिए अपने अहंकार को नहीं झेल पाया और अपने समय से पहले ही अपनी गति को प्राप्त हो गया। अभी कुछ ही समय में ये दुष्ट कुंभकर्ण और मेघनाथ भी आपके सामने अपनी गति को प्राप्त करेंगे। और देखिए जिस तरह से रावण के जाकर के कोई पटाखा लगा था, उसी तरह से हमारे पास भी आ सकता है। मेरा सभी नागरिकों से आग्रह है, आप मैदान में नहीं आए, मैदान से दूर रहे, कोई भी अनहोनी हो सकती है। सभी से एक बार पुनः आग्रह और पत्रकार बनने के लिए दाईं तरफ की आकाश होकर अपने हथियार डाल दिए। अब कुंभकर्ण भी धू-धू कर अपना शरीर त्याग रहा है और कुछ इच्छा नहीं। अभी मेघनाथ का पुतला भी हम चलते हुए देखेंगे, लेकिन एक बार पुनः आग्रह, हम अति उत्साह में आगे ना जाएं, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। अब लंका विजय के बाद मंच पर विभीषण जी का राज तिलक होगा और रघुनाथ जी की आरती होगी। चिंगारी लागी कोई पटाखा चिंगारी यही है दोस्तों, प्रभु की इच्छा के आगे कुछ नहीं होता है। हम कुछ और विचार कर रहे होते हैं, परंतु प्रभु के मन में कुछ और चल रहा होता है। शायद प्रभु की यही इच्छा थी कि नहीं, इस बार इस अहंकारी को मैं और ज्यादा देर तक खड़े नहीं देख सकता। इसी कारण शायद ये अहंकारी अपने समय से पहले ही अपनी गति को प्राप्त हुआ। हो है ही वही जो राम रचि राखा। तो शायद प्रभु श्री राम की यही इच्छा थी कि इस बार थोड़ा समय से पहले ही ये दुष्ट राक्षसों का नाश हो जाए। देखिए मैदान में नगर परिषद के द्वारा सुंदर आतिशबाजी का नजारा भी। और देखिए कुंभकर्ण और मेघनाथ दोनों भी अब अपनी गति को प्राप्त हो रहे हैं।
एक बार पुनः आकर थोड़ा सा हम अपने को संयमित रखें और जलते हुए पुतलों के नजदीक जाने का प्रयास नहीं करें। हम अपनी सुरक्षा स्वयं करें। जब ये अहंकारी इतना बलशाली रावण अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया तो हम तो इसकी नजरों में, रावण की नजरों में हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं, क्योंकि रावण ने प्रभु श्री राम को भी यही मानकर बहुत बड़ी भूल की थी और कि ये तुच्छ एक मनुष्य मेरा क्या कर लेगा, जिसका परिणाम उसे भोगना पड़ा। और ये हजारों की संख्या में इस पटेल मैदान पर पहुंचे हुए सभी भक्तगणों का एक बार पुनः नगर परिषद केकड़ी और विजय वर्गीय समाज केकड़ी की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी इसके बाद रघुनाथ जी की आरती होगी, विभीषण जी का रास तिलक का कार्यक्रम मंच के समीप होगा। उस आरती में हम सभी भागीदार बने और समाज के सभी बंधुओं से आग्रह कि रघुनाथ जी की आरती के बाद जो ये विमान जो मंदिर खुद से आया, रघुनाथ जी का शोभा यात्रा पुनः पटेल मैदान से नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मंदिर कुंज पहुंचेगी। वहाँ बीच बीच में जगह जगह पर रघुनाथ जी की आरती समाज बंधुओं से और कई जो भी घर प्रतिष्ठान रास्ते में आते हैं सभी रघुनाथ जी की आरती करते हैं। तो इसी के साथ रघुनाथ जी की आरती होती, शोभा यात्रा पुनः मंदिर कुंज पहुंचेगी। हम सब बाद में जला, पहले रावण का पुतला जला। ये इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें भी आप सबके माध्यम से इसकी निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ कि ये उल्टी रीत यही लोग चलाते हैं। इसकी घोर निंदा करता हूँ।